नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि और उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी संधि है एड़ संधि। कौन सी? एड़ संधि। तो एड़ संधि जो है ये क्या होती है इसे हम समझेंगे। इसका जो सूत्र होता है वो है, इसका सूत्र है इको एड़च। इसमें क्या होता है, जो एड़ है प्रत्याहार, इसमें या, वा, रा और ला ये चार वर्ण आएंगे। ठीक है, होता क्या है तो ये जो हमारे हो जाएंगे एड़ प्रत्याहार के बाद, इसीलिए ये जो एड़ है वो एड़ संधि का नाम रखा गया है। नियम क्या है? नियम इसका ये है कि एक के बाद एड़ अगर होगा और अच यानी कि जो स्वर हैं तो उसमें अब जो अच है वो कैसे होने चाहिए? असमान स्वर होने चाहिए, असमान स्वर। जैसे ये इक प्रत्याहार है और ये एड़ प्रत्याहार, तो इक के अंतर्गत छोटी ही हो या बड़ी ही हो, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या जो है री हो या दीर्घ री हो, और या जो है लरी हो, और ये जो दीर्घ, इसका लरी का दीर्घ होता नहीं, तो क्या हो जाएगा? ई का जो है या हो जाता है और ऊ का जो है वा हो जाता है, और री का रा और इसका जो है ला। ये हलंत रहेंगे। कैसे? देखो, जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ है ई वाला ही हम ले लेते हैं, तो ई अगर होगा तो या हो जाएगा, ऊ होगा तो वा हो जाएगा, री हो जाएगा, री या रिर हो, ऐसे समझो। छोटी ई या बड़ी ई है तो या हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो वा हो जाएगा, री या दीर्घ री है तो रा हो जाएगा, और लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो पहला जो रूल है वो है कि ई या दीर्घ ई और असमान स्वर हो। स्वर तो होगा इधर लेकिन असमान होगा। जैसे ई का समान क्या है? ऊ का समान क्या है? बड़ा ऊ। ऐसे ही री का समान क्या है? दीर्घ री। ऐसे जो लरी का होता नहीं। तो ये जो हैं ये समान स्वर कहलाएंगे। ये जितने हैं ई का ई, ये समान स्वर है। असमान स्वर क्या होगा? जैसे ई है, इसके यहाँ पर ओ ऊ आ गया, जैसे अब जो ऊ है यहाँ पे ई आ गया, या यहाँ पर ऊ के बाद री आ गया, या कुछ भी आ जाए, मतलब इन जैसा ना हो, ये इसके जैसा यहाँ पे ना हो, तो क्या हो जाएगा? ये असमान स्वर है। और समान स्वर का जो एक जैसे देखने में लगे, जैसे ई का बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ, री का बड़ा ई, ली का होता नहीं। तो यही ये कहना चाह रहा है। और क्या हो? असमान स्वर। तो क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है सुधि उपास्या, तो इसका क्या हो जाएगा? शुद्धि पास्या। अब ये कैसे हुआ वो हम समझेंगे। ये तो इसका संधि हो गई। जैसे ये लिखा है सुधि, तो जो शुद्ध लिखा है तो जो इसमें क्या हो जाए? बड़ी ई है, ये निकाल ली। अब ये क्या? ऊ, और ये क्या है? पास्या। अब इसने देखो, अगर यहाँ ये इसने कह दिया असमान स्वर प्लस के बाद, तो ये प्लस के बाद क्या है? इस तरफ असमान स्वर है। जब असमान स्वर है तो इसका जो ई है वो क्या हो जाएगा? वो वा में बन जाएगा। जो ई और जो ऊ है, ये ई जो है वो क्या बन जाएगा? वो हमारा वा बन जाएगा। तो ई का वा कर दो, सॉरी ई का या कर दो, या कर दिया। ले इस तरफ क्या? ऊ, और पास से आ। ठीक है, और इस तरफ है हमारा शुद्ध। अब इन सब के लिए जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो एक नया जो शब्द तैयार होगा वो बन जाएगा शुद्ध आधाध्याय। और ये क्या है? ये ऊ जब है तो ये क्या हो जाए? शुद्ध, शुद्ध, और ये ऊ इसमें आ जाए, क्या हो जाएगा? शुद्ध, और ये क्या हो जाएगा? पास से। ये इस तरीक़ा से ये बन जाएगा। फिर से समझ लो, यहाँ पर ये सुधि है, इस तरफ उपास्य है। सुधि उपास को जब हम जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध उपास्य। कैसे? ये है शुद्ध
और इस तरफ है ई और इस तरफ है उपास से, तो इन दोनों को जब हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये क्या बना, इसमें जो ऊ है, ई का यहाँ पर या हो गया और ऊ है वो इसमें यहाँ पर चला जाएगा इस तरीक़ा से, जो ई है ऊ है वो ऐसे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो कि शुद्ध हलंत ई ऊ और पास, तो शुद्ध धन ई का या हो गया और ये जो ऊ है वो यहाँ चाहे यहाँ पर जोड़ दो डायरेक्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये यहाँ पर जब जोड़ो तो यहाँ से हट जाएगा, जब ये यहाँ से हट जाएगा तो इसके लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते शुद्धोपास्य, बात तो ये की है। देखो यही चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो, मैं लिख दूँ यहाँ पर यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यद्यपि। ऐसा लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे हम लिख सकते हैं तब भी ये एक ही चीज़ है। तो यद्यपि जो लिखा है इस तरफ, यदि धन अपि से क्या बनेगा, यद्यपि। तो यदि है तो यदि में क्या है, ये जो यदि है तो इसमें क्या है, जो छोटी ई है तो यद जो ऐसे बनेगा और छोटी ई ऐसे निकलेगी, और इस तरफ आ है और इस तरफ पी है, तो ये जब अब जो ई है उसका क्या हो जाएगा, या, और ये जो आ है और ये जो पी है इस तरफ ऐसे, और ये है यद। तो जो यद्यपि है तो इन दो, अब ये जो आ है आ हलंत, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्या, ये इसमें आ जाए तो क्या हो जाएगा, या जी पूरा कंप्लीट हो जाए और ये पी हो जाएगी। तो ये यद्य और पी बन गया ऐसे, चाहे तो ऐसे लिख दो या इसके लिए यद्यपि लिख दो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो शब्द हैं और ये शब्द सेम ही तो हैं, ये चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ इति धन आदि, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर इति धन उपाच, इति धन उवाच, तो क्या हो जाएगा, इत्युवाच। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि निधन ऊनः, तो क्या हो जाएगा, न्यून। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर प्रति धन एकम, तो क्या होगा, प्रत्येकम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रति धन एकता, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येकता। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर अधि धन अक्षा, तो क्या हो जाएगा, अध्यक्षा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं प्रति धन अक्षरम, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षरम। ऐसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर महती धन आवश्यकता, तो क्या हो जाएगा, महत्यावश्यकता। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ही धन अंगना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हिंगना, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं प्रति धन ऊहू, तो क्या ऊहा है, तो क्या होगा, प्रत्युहा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं नदी धन उदकम, तो क्या हो जाएगा, नद्योदकम।
नद्योद्गम। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मति धनासा, तो क्या हो जाएगा? मत्यासा। आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा रूल है वो है कि यदि ऊ या दीर्घ ऊ है, इस तरफ असमान स्वर हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका वाह हो जा रहा है हलंत, और इसमें क्या हो जा रहा है? इसका जो ई है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जा रहा है? या हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे देखें। मधु धन अरी, तो क्या हो जाएगा? मधुहरी। अब ये कैसे हुआ वो समझो। मध धन ऊ धन अरी, ठीक है। तो ये आ है, इसका क्या हो रहा है? वाह। इस तरफ क्या है? आ और री। इस तरफ क्या है? मधु। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? मध्वा री। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आ, ये पूरा बा हो गया, ये री है, और ये मध आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्वारी। ऐसे ही अगर मैं आगे लिख दूं एग्जाम्पल, स्वा धन आगतम, आगतम, स्वा धन आगतम, तो क्या हो जाएगा? स्वागतम। अब इसमें क्या है? इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं खलु धन एषः, तो क्या हो जाएगा? खल्लेशः। ऐसे में लिख दूं पठतु धन अत्र, तो क्या हो जाएगा? पठोत्र। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं अनु धन अय, तो क्या हो जाएगा? अन्वय। ये आ है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं गुरु धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? गुरुवाज्ञा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं गुरु धन आदेश, तो क्या हो जाएगा? गुरुवादेश। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बधु धन आगमन, आगमन, सॉरी, बधु धन आगमन, आगमन, तो क्या हो जाएगा? बद्धागमन। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं चमू धन आदेश, तो क्या हो जाएगा? चंपादेश। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि सु धन अस्थि, तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं सु धन आदि, तो क्या हो जाएगा? स्वादि। ऐसे ही लिख दूं मैं सु धन आगतम, तो क्या हो जाएगा? स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। अब यहाँ पर ये वाला स्वागतम था, और यहाँ पर ये वाला स्वागतम से भी ये स्वागतम हो रहा है, तो यहाँ पर सुंदर आगतम, तो सुंदर आगतम ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो ये दोनों तो नहीं देगा एक ऑप्शन। अगर ऐसा टूटा हुआ मिल जाए आप, तो ऐसा जोड़ देना, और ऐसा अगर जुड़ा हुआ मिल जाए और ऑप्शन हम ऐसे दे रखें तब ऐसा बना लेना, और ऐसा अगर आपको मिल जाए जुड़ा हुआ और ऐसा टूटा हुआ मिल जाए तो ऐसा बना लेना, और ऐसा टूटा हुआ मिल जाए तो ऐसा जोड़ के बना लेना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। वो ऐसे दोनों तो ऑप्शन नहीं देगा, फिर इसमें पूछ रहे ये कौन सा है, ये सही है या ये सही, ऊपर वाला नीचे ना, एक पूछेगा। तो ये इस तरीक़ा से हमारे हो जाएंगे। अब जो री का है, री वाला और देख लो, तो री या दीर्घ री है और इस तरफ हमारा असमान स्वर है, तो क्या होता है? इसका जो है रा हलंत हो जाता है। कैसे? देखो,
जैसे लिखा है धात्री धन अंशः, तो क्या हो जाएगा धात्रंशः। कैसे देखो, ये जो धात्र है और ये क्या है री है, ये है आ और ये है अंशः, ठीक है। तो ये जो री है इसका क्या हो जाएगा रा हो जाएगा, और ये आ है और ये सा है, और इस तरफ धात चल ही रहा। अब इसमें होता क्या है कि जो रा है, ये जो रा है वो इसमें आ जाएगा। कैसे करके देखो, ये धात हलंत और ये जो रा इसमें करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इस तरफ क्या है अंसा, तो ये धात्रंश हो गया। अब ये जो आ है वो इसमें आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा धात्रंश। समझ गए? नहीं समझे? फिर से देखो, ये धात्र है, ये अंश है, ये धात्रांश बना। कैसे बना? क्योंकि री का जो है वो रा बन जाता है, जो री है उसका रा बन जाता है। तो ये री है, तो ये धात है, ये री है ना, ये अंश है, तो री का रा बन गया। जब री का रा बन गया, जब री का रा बन गया है तो क्या होगा, तो ये बन गया, तो इसमें क्या होगा, ये धात्र है, ये रा है और ये अंश है, तो ये जो रा है वो इधर चले जाएगा, ठीक है। जब ये इसमें जाएगा तो ये इस तरीका से बन जाए, रहेगा तो हलंत ही। अब ये जो अंश है, तो अंश तो ऐसा ही रहेगा। जब ये अंश ऐसा ही इस तरफ चल रहा है तो ये वाला जो आ है वो इसमें चला जाएगा। जब ये इसमें चले जाएगा तो ये हलंत है वो हट जाएगा। जब हलंत हट जाएगा तो ये धात्रांश बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है, कि कर्तरी धन आयु, तो क्या हो जाएगा कृत्रायु। ऐसे अगर मैं लिख दूं भ्रातृ धन अनुमति, तो क्या हो जाएगा भ्रातृनुमति। ऐसे अगर मैं लिख दूं कि धरात्र धन आगमन, तो क्या हो जाएगा धात्रागमन। हलंत नहीं है ये। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि पितृ धन अंशः, तो क्या हो जाएगा पितृंशः। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मातृ धन अंशः, तो क्या हो जाएगा मातृंशः। ऐसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मातृ धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा मात्राज्ञा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मातृ धन आदेश, तो क्या हो जाएगा मात्रादेश। ऐसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर पितृ धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा पितृइच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं मातृ धन उपकार, तो क्या हो जाएगा मातृपकार। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मातृ धन अंगा, तो क्या हो जाएगा मातरंगा। तो ये हमारे इस तरीक़ा से ये हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लिरी वाला जो है उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं जैसे लिरी धन लकारहा, तो लकार लिरी धन आकारा तो लिकारा। तो देखो इसका पहले नियम देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे इसमें लिखा है
लिरी के बाद असमान स्वर हो तो क्या होता है, जो लिरी है उसका ला हलंत हो जाता है। ठीक है, ये इसका रूल है। जैसे इसने लिखा लिरी धन आकृति, तो क्या हो जाएगा, लाकृति। ठीक है, जैसे अभी हुआ क्या, जैसे लिरी है तो हलंत किया तो ये क्या है, री धन आ धन कीर्ति। समझो, अब जो री है, अब जो री है, अब ये जो सॉरी लिरी का जो है दीर्घ तो होता नहीं, उसका ला होता है। तो ये जो ला है, सॉरी गलती हो गई, ये जो लिखा लिरी धन आकृति से, तो ये जो लिरी का ला है, तो ये जो ला है लिरी का ला कर दो ना, जब ये ला हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आकृति, तो ये क्या हो जाए, ये बड़ा आ जब इसमें आएगा तो ये क्या हो जाए, ला और कृति हो गया। फिर से समझ लो, इसने लिखा कि लिरी धन आकृति जो है तो इससे बनेगा लाकृति। अभी जो लाकृति बना कर, तो लिरी का क्या हो जाएगा, ला हलंत, और इस तरफ क्या आकृति, रूल के अनुसार लिरी का ला हो गया। तो अब ये जो चल रहा है, तो जो लिरी हलंत इस तरफ आ है, यानी कि लिरी हलंत है इस तरफ आ है, और ये जो इस तरीक़ा से है ये, तो ये इस तरफ पहुंचा दो तो इसमें क्या हो जाए, लाकृति। ये हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उदाहरण वो लिख दे लिरी धन आकारा, तो क्या हो जाएगा, लाकारा। वो लिख दे लिरी धन आदेशा, तो क्या हो जाएगा, लादेशा। वो लिख दे लिरी धन अनुबंध, तो क्या हो जाएगा, लानुबंध। सॉरी, ये लानुबंध। ऐसे अगर वो लिख दे यहाँ पर कि गमलरी, इलरी धन आदेशा, तो क्या हो जाएगा, ये तो गा है और ये जो माँ है तो गमलरा देशा। ऐसे अगर वो लिख दे कि लिरी धन अंगाह, तो क्या हो जाएगा, लंगा। क्या हो जाएगा, लंगा। ऐसी वो अगर लिख दे लिरी धन आधारितम, तो क्या हो जाएगा, लाधारितम। क्या हो जाए, लाधारितम। तो इस तरीक़ा से ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो, अब इसके लिए हम शुरू से समझते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एड़ संधि। क्या पढ़ रहे हैं, एड़ संधि। अब एड़ संधि में क्या हो रहा है वो चीज़ें हम समझ रहे हैं। जैसे इसने लिखा है कि एड़ संधि में जो एड़ वर्ण है वो है या वा राला। तो इसका जो नियम है कि एक प्रत्याहार और एर प्रत्याहार के अंतर्गत एक प्रत्याहार इस तरफ होंगे और एड़ प्रत्याहार अगर होंगे तो प्लस के बाद में अच असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है उसका, अगर ई है छोटी या बड़ी ही है तो या हो जाएगा, छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो वाह हो जाएगा, री है री और री है तो रा हो जाएगा। ये सब हलंत हैं और री का कोई दीर्घ नहीं होता, उसका ला हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल लिख दिया कि शुद्धि धन उपास से क्या हो जाए, शुद्ध उपास होगा। कैसे होगा, शुद्ध धन ई प्लस ऊ धन पास से इसने शुद्ध निकाल लिया, इस तरफ ई है ये ऊ है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ई का या हो जाएगा ऊ इसमें आ जाएगा, ये पास है, इन सबको जोड़ेंगे तो शुद्ध पास बन जाएगा। इसने लिख दिया यहाँ पर यदि धन अपी से यद्यपि बनेगा। कैसे, यदि धन ई धन आ धन पी, तो ई का या हो गया, ई का या हो गया, आ ऐसे ही चल रहा है, पी तो आ इसमें आएगा तो पूरा या बनेगा, पी चल रहा है, यद तो क्या हो जाए यद्यपि, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ सेम है। इसने लिख दिया कि यदि धन आदि से इत्यादि, इति धन उवाच्य से इत्युपाच, निधन ऊन से न्यून, प्रतिधन एकतम से एकम से प्रत्येकम, प्रतिधन एकता से प्रत्येकता, और प्रतिधन ऊ से प्रत्यु, और नदीधन उद्गम से नद्युद्गम, और मतिधन आशा से मत्याशा, अधिधन अक्ष से अध्यक्ष, प्रतिधन अक्षरम से प्रत्यक्षरम,
महति धन आवश्यकता, महत्व आवश्यकता, और ही धन अंगना से ही अंगना। ये हो गया हमारा ई वाला। अब ये कह रहा है ऊ वाला, तो ऊ वाला में क्या होता है, ऊ वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होगा, देखो इसमें कह रहा है ऊ, ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद यदि असमान स्वर है तो इसका वा आदेश हो जाता है। कैसे, मधुधन अरि से मध्वहरि, मधुधन ऊधन अरि से। तो इसमें जो मधु है उसका ऊ है और इसका जो अरि है तो आ इस तरफ आ गया, तो क्या होगा मध्वहरि, और ये मध्वहरि ये हरि एक ही है। ऐसे इसने देखो एग्जाम्पल लिखे हैं कि स्वधन आगतम से स्वागतम, सुधन आगतम से स्वागतम, ये सवर्ण दीर्घ संधि का है। खलुधन ऐसा से खलेसा, पठुधन अत्र से पठोत्र, अनुधन ऐसे अन्वय, गुरुधन आज्ञा से गुरुआज्ञा, गुरुधन आदेश से गुरादेश, मधुधन आगमन से बधुधन आगमन से बद्वागमन, और चमुधन आदेश से चमु आदेश। इसने लिख दिया सुधन अस्थि से स्वस्ति, सुधन आदि से स्वादि, सुधन आगतम से स्वागतम। देखो ये इसने ये लिखा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि री का क्या हो जाएगा, अगर री होगा तो उसका अर हो जाएगा। कैसे, इसने लिख दिया यहाँ पर कि री या दीर्घ री हो तो उसका रा हो जाता, असमान स्वर हो। कैसे, ध्रीधन अंशते ध्रांस सा बना, धात में हलंत करके आ निकाला, हाँ सॉरी धात का जो है वो करके हमने री निकाला और ये अंश है, तो री का रा हो जाएगा, धात इस तरफ बचा, अंश इस तरफ बचा। तो जब इसमें ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये यहाँ पर देखो कंप्लीट हो रहा है, चाहे यहाँ पर कर लो, तो ये क्या हो जाए धरात्रांश। ऐसे ही इसने देखो यहाँ पर क्या बनाया, कर्तरी धन आयु से कर्तरायु, भ्रातृधन अनुमति से भ्रातृनुमति, और धातृधन आगमन से धात्रागमन, और पितृधन अंश से पितृंश, और मातृधन अंश से मातृंश। और फिर इसने देखो बनाया है कि मातृधन आज्ञा से मात्राज्ञा, और मातृधन आदेश से मात्रादेश, और पितृधन इच्छा से पितृइच्छा, और मातृधन उपकार से मातृउपकार, और मातृधन अंगना से मातृंग। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता रहा हूँ, इन्हें लिख लो, ये बहुत पूछता है। लिरी का ला हो जाता है अगला नियम, तो लिरी का ला कैसे होता है वो समझो। इस तरफ असमान स्वर होना चाहिए प्लस के बाद। इसने ये देखो लिखा है कि लिरी धन आकृति से क्या हो जाएगा लाकृति। कैसे, ये जो ला है इसका हमने हलंत किया और क्या निकाल लिया, सॉरी इसका जो लिरी है तो इसका सीधे जो है ला हलंत आदेश हो जाता है आकृति। तो ये जो ला है हलंत, इसमें जो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बड़ा, और इस तरफ क्या है कृति, तो क्या बन जाएगा लाकृति। ऐसे इसने लिखा है कि लिरी धन, ऐसे इसने लिखा है कि लिरी धन आकृति से लाकृति, जैसे लिरी धन आकार से लाकर। अब ये लिरी धन आकार से लाकार कैसे बना, तो लिरी धन आदेश से लरादेश, ये देखो कैसे बनेगा। ऐसे ही इसने देखा कि लिरी धन अनुबंधन से क्या बना लानुबंधन। ऐसे ही गमलरी से क्या आदेश से क्या बने गमलादेश। ऐसे ही लिरी धन अंगना से लिरी धन अंगा से लंगा। ऐसे ही है लिरी धन आधारितम से लिराधारितम, क्या बनेगा लाधारितम। तो इस तरीक़ा से ये हमारी जो संधि है वो हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये जो एड़ संधि है ये यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।